फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4x3 डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व। फ्रेंड, ये मैकेनिकल से रिलेटेड मेरी फर्स्ट वीडियो है और जिस वीडियो में आज बताने वाला हूं मैं आपको डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व। जैसे कि फ्रेंड आप जानते हैं मैं मोस्टली प्रैक्टिकल से रिलेटेड वीडियो डालता हूं, तो इस वीडियो में भी आपको पूरा प्रैक्टिकली समझाने वाला हूं डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व जो होते हैं वो किस तरह से वर्क करते हैं, हाइड्रोलिक सिस्टम में उनका हाइड्रोलिक सर्किट डायग्राम कैसे रीड करते हैं और इस हाइड्रोलिक सर्किट डायग्राम के थ्रू हम कैसे इसकी वर्किंग पता लगाएंगे डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व की। फ्रेंड, जैसे कि आप नाम से समझ पा रहे हैं डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व, तो ये डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व क्या करता है, ऑयल या फिर फ्लूइड, हाइड्रोलिक में आप जानते हैं ऑयल या फ्लूइड बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ऑयल की डायरेक्शन को कंट्रोल करता है इन हाइड्रोलिक सिस्टम। मान के चलिए कोई आपका सिलेंडर है, अगर आपको इसको रिवर्स या फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट करना है या फिर अप डाउन चलाना है, तो उसके लिए आपको एक डायरेक्शन में ऑयल फ्लो करना पड़ेगा और दूसरी डायरेक्शन से ऑयल रिजेक्ट करना पड़ेगा। इस कंट्रोलिंग एक्शन को हम किसके थ्रू करते हैं, डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व की। फ्रेंड्स, अगर आप इंडस्ट्रीज में हैं या आपने कोई वर्कशॉप वगैरह अटेंड की है तो आपने ये डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व जरूर देखे होंगे, जिसका मैंने आपको एक प्रिंट आउट निकाला हुआ है। इसमें आप फ्रेंड देख पा रहे हैं ये होता है आपका इलेक्ट्रिकल सिस्टम और उसके नीचे होता है आपका मैकेनिकल सिस्टम। फ्रेंड, बेसिक क्या है, ये आपकी जो आप देख पा रहे हैं 1 और 2 ये आपकी कॉइल्स होती हैं। कॉइल नंबर 1, कॉइल 2 जिसमें मैग्नेटिक कॉइल, और उसके ऊपर ये इलेक्ट्रिकल हम सप्लाई देते हैं इसके थ्रू। ये स्विचेस आप जो देख पा रहे हैं इसमें आपको इलेक्ट्रिक सप्लाई आएगी, जैसे इसको सप्लाई मिलेगी ये मैग्नेट बना देगी कॉइल में। तो फ्रेंड, ये सप्लाई 24 वोल्ट भी हो सकती है, 120 या फिर 240 वोल्ट। वो आपको जब आप इसके डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे डायरेक्शन वॉल्व जो आप लेंगे उसमें आपको इंडिकेशन होगा। मान के चलिए अगर आपने इस कॉइल को सप्लाई दी, ये मैग्नेट बनाएगी, इसके मैग्नेट बनने से इसके अंदर जो प्लंजर होता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर वो मूवमेंट करेगा। फ्रेंड, बेसिकली क्या है, ये जो इलेक्ट्रिकल वाला ऊपर वाला वॉल्व देख रहे हैं इसको बोलते हैं पायलट, मतलब ये ड्राइव करेगा मैकेनिकल सिस्टम को। तो जैसे ही इसका प्लंजर मूव करेगा मैनीफोल्ड से ऑयल आएगा और इसके थ्रू जाएगा इसके अंदर, और जैसे ही आप ये मैकेनिकल सिस्टम में ऑयल जाता है उस कंडीशन में क्या होगा फ्रेंड, आपका जो सिलेंडर है उसके पास तक ऑयल जाएगा, पर उसके पास पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा उसका हाइड्रोलिक सर्किट डायग्राम। तो इसी को हम समझेंगे आज की वीडियो में। और ये सर्किट डायग्राम मैं फ्रेंड खुद बनाया नहीं है, हर वॉल्व के ऊपर ये सर्किट डायग्राम होता है, जैसे कि आप यहां देख पा रहे हैं। क्लियर नहीं दिख रहा है, इसी सर्किट डायग्राम को मैंने यहां पे बना लिया है। चाहे आप कोई दूसरी कंपनी का डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व ले लीजिए, इसमें केवल मेरे पास ये पायलट वाला है, ये कॉइल होती है आपकी, ये आपकी सप्लाई हो गई, और यहाँ पे सर्किट डायग्राम आपको दिख नहीं रहा है, वो सर्किट डायग्राम मैंने यहां बनाया हुआ है। जैसे कि फ्रेंड आप पढ़ पा रहे हैं 4x3, तो सबसे पहले हमें समझना होगा ये 4x3 का मतलब क्या होता है, ये क्या चीज के लिए स्टैंड करता है। इस 4x3 का फ्रेंड मतलब होता है, 4 मतलब आपका पोर्ट, 3 मतलब आपकी कंडीशंस या फिर पोजीशन। कंडीशन ना कह के आप पोजीशन कहिए, ये पोजीशन के नाम से ज्यादा सूटेबल रहेगा समझने के लिए। मतलब अगर मैं इसको रीड करूं 4 पोर्ट 3 पोजीशन डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व। अब हमें समझना होगा ये 4 पोर्ट 3 कंडीशंस कैसे हैं, वो हम समझेंगे इस सर्किट डायग्राम के थ्रू। फ्रेंड, जो भी आपका डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व होगा, अगर उसके अंदर एक बॉक्स है या 2 बॉक्स हैं या 3 बॉक्स हैं, 3 बॉक्स का मतलब 3 पोजीशन, 2 बॉक्स का मतलब 2 पोजीशन, 1 बॉक्स का मतलब 1 पोजीशन। अब आप देख पा रहे हैं ब्लैक से सर्किट डायग्राम के अंदर 3 बॉक्स हैं, तो ये 3 पोजीशन हो गई, पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3। और ये जो है आपका 4, ये पोर्ट इंडिकेट करेगा, ए पोर्ट, बी पोर्ट, पी पोर्ट, टी पोर्ट। पी का मतलब फ्रेंड होता है प्रेशर पोर्ट, जो पंप से ऑयल को प्रेशर देगा, और टी का मतलब होता है टैंक पोर्ट, जिसके थ्रू ऑयल आपके टैंक में वापस आएगा। और ए बी होते हैं वो सिलेंड्रिकल के पोर्ट होते हैं, जहां से आपके ए पोर्ट से सिलेंडर पे सप्लाई जाएगी और बी पोर्ट से भी सिलेंडर पे सप्लाई जाएगी। और फ्रेंड, ये कई टाइप्स के होते हैं डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व, जैसे कि ये है 4x3 मतलब 4 पोर्ट 3 पोजीशन। ऐसा भी हो सकता है ये कोई डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व हो 4x2, इसमें हमारा क्या होगा, 4 पोर्ट होंगे और 2 क्या होंगी, इसकी पोजीशंस होंगी। मतलब इनमें से एक पोजीशन कम होगी, डायरेक्ट ऑन कंडीशन होगी जिसमें ऑयल जा रहा होगा और दूसरी से आ रहा होगा। इसमें क्या एक नॉर्मल कंडीशन भी है जिसमें सारे पोर्ट बंद हैं। ये ऐसा भी हो सकता है 3x2 मतलब 3 पोर्ट होंगे और 2 आपकी पोजीशंस होंगी। तो पहले आप इस तरह से हम समझेंगे ये 4x3 क्या कहता है। अब फ्रेंड हम बात करते हैं कितने टाइप्स, एक और तरीके से हम टाइप्स कैरेक्टराइज करते हैं। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, ये इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड है, इसमें इलेक्ट्रिकल सप्लाई जा रही है, ये आपकी कॉइल है इलेक्ट्रिकल और ये उसकी सप्लाई है। ऐसा भी हो सकता है फ्रेंड केवल यही एक सिस्टम इलेक्ट्रिकल हो, ये मैकेनिकल हो।
इस कंडीशन में क्या होगा, जैसे इस पे सप्लाई आएगी ये मैग्नेट बनेगी, प्लंजर मूव करेगा, और जैसे इसकी सप्लाई जाएगी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल की जगह मैकेनिकल सिस्टम होगा स्प्रिंग में, तो स्प्रिंग से वो वापस आ जाएगा प्लंजर अपनी पोजीशन में। लेकिन अभी बेसिक समझने के लिए हमने जो लिया हुआ है वो है आपका 4x3 डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व इलेक्ट्रिकल पोर्ट। ये कॉइल 1 है इलेक्ट्रिकल, ये कॉइल 2 है, ये हमने सर्किट डायग्राम लिया हुआ है। अब हम इसकी वर्किंग देखते हैं फ्रेंड्स। वर्किंग समझने के लिए फ्रेंड हमने इसको 2 कंडीशंस में डिवाइड किया हुआ है। इसकी 2 कंडीशंस होती हैं, एक नॉर्मल कंडीशन, एक ऑपरेटिंग कंडीशन। तो ये जो है आपकी, इसे बोलते हैं नॉर्मल कंडीशन, ये वाले बॉक्स नॉर्मल कंडीशन, ये आपकी ऑपरेटिंग कंडीशन, ऑपरेटिंग कंडीशन, और ये वाली भी आपकी ऑपरेटिंग कंडीशन। मतलब इन 2 कंडीशन से ही सिलेंडर में ऑयल जाएगा, और जब ये कंडीशन होगी तो कोई ऑयल नहीं जाएगा, सिलेंडर अपनी स्टैंड स्टिल पोजीशन पे रहेगा। और हम दोबारा से जाते हैं कंडीशन पे। नॉर्मल कंडीशन को अगर मैं देखूं, पी टी ए बी जो पोर्ट्स हैं, प्रेशर टैंक ए और बी, ये सभी ऑफ रहते हैं। ये देखिए हाइड्रोलिक के आपको सिंबल समझने पड़ेंगे फ्रेंड, ये ऑफ कर रहा है एक तरह से, कोई सप्लाई नहीं जा रही है। अब आते हैं हम ऑपरेटिंग कंडीशन। ऑपरेटिंग कंडीशन 2 पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहला क्या होगा, जैसे ही आपकी कॉइल 1 पे सप्लाई जाएगी, मतलब कॉइल 1 एनर्जाइज्ड होगी, कॉइल 1 पे एनर्जी जैसी पहुंचती है तो ये जो कंडीशन आप देख पा रहे हैं फ्रेंड, ये कंडीशन आ जाएगी इसके ऊपर। ये देखिए सर्किट, इसको देखिए आप इमेज को, जैसे ये कॉइल मैग्नेट बनेगी, इसको हम सप्लाई देंगे तो मैनीफोल्ड से ऑयल इसके अंदर जाएगा, और इसके बाद नीचे होता है अपना मैकेनिकल सिस्टम। ये मैकेनिकल सिस्टम है आपका, इसमें ऑयल जाएगा तो इसके प्लंजर को मूव करेगा। इसका मतलब जैसे हमारी इस कॉइल पे सप्लाई जाएगी, ये कंडीशन हमारी इस पे बन जाएगी। तो समझने के लिए मैं बताता हूं कैसे होगा। कॉइल 1 पे हमारी सप्लाई आई है, तो क्या होगा, जो ये सिस्टम आपका बना हुआ है बीच वाली कंडीशन, इस कंडीशन पे आपकी कौन सी कंडीशन आ जाएगी, ये फर्स्ट वाली। तो ये आपके 4 पोर्ट थे, अगर मैं इस कंडीशन को इस पोर्ट के ऊपर रखूंगा तो इस तरह का हो जाएगा, और ये नीचे ये वाली कंडीशन को, ये आपका ए है, ये बी है, ये आपका पी है, ये टी है। इसका मतलब फ्रेंड अब इसी कंडीशन को यहां पे रख के देखिए, मतलब पंप ने ऑयल को पंप किया, ये ऑयल यहां गया और ये पिस्टन को फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा। जो यहां पे पहले से ऑयल होगा वो इसके थ्रू नीचे टैंक में आ जाएगा। ये आपका हो गया फर्स्ट कंडीशन, जिसमें हमारा ये पिस्टन फॉरवर्ड मूव कर रही है। अब मान के चलिए फ्रेंड, जैसे कॉइल 2 पे एनर्जी पहुंचेगी, कॉइल 2 पे एनर्जी पहुंचेगी, फिर क्या होगा इस कंडीशन में, दोबारा से हम बनाकर देख लेते हैं। इसको एनर्जाइज करेंगे तो ये वाली कंडीशन नॉर्मल कंडीशन के ऊपर आ जाएगी। तो इसको हम बनाएंगे कैसे, डायरेक्ट एरो देखिए आप, ये इसके ऊपर आ चुकी है, तो ये हो गया ए बी पी और टी। इस कंडीशन में अब ऑयल ऐसे जाएगा, मतलब यहां से ऑयल जा रहा होगा, और ये जो पिस्टन फॉरवर्ड हो चुका था यहां ऑयल जाएगा, इसको बैकवर्ड मूवमेंट देगा, और जो यहां पे ऑयल होगा वो क्रॉस के कारण डायरेक्ट टैंक में आ जाएगा। तो फ्रेंड इस तरह से काम करता है। तो बेसिकली डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व के अंदर कुछ नहीं होता, आपको केवल कंडीशन समझनी है और उनकी एरो डायरेक्शन देखनी है, प्लस हाइड्रोलिक के सिंबल समझने हैं। जैसे ही आपकी कॉइल 1 एनर्जाइज होगी, ये वाली कंडीशन यहां आ जाएगी, और ऑयल इसको सिलेंडर को फॉरवर्ड मूवमेंट देगा। जब आपकी इस कॉइल पे सप्लाई होगी तब ये जो क्रॉस बना हुआ है, ये ऑयल ऐसे जाएगा और सिलेंडर को बैकवर्ड मूवमेंट, यहां से ऑयल वापस आ जाएगा टैंक के अंदर। चाहो तो फ्रेंड आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मतलब कि जैसे कॉइल 1 एनर्जाइज होगी, मतलब पोजीशन 1 आ जाएगी 2 पर, ये वाली कंडीशन 2 पर आ जाएगी। इसका मतलब पी ए से कनेक्ट हो जाएगा और टी बी से कनेक्ट हो जाएगा, पी ए से कनेक्ट, बी टी से कनेक्ट, और यहां से ऑयल जाएगा, जो सिलेंडर का मूवमेंट होगा वो काम करने लगेगा, और रिटर्न ऑयल इससे टैंक के अंदर आ जाएगा। अब जैसे आप कॉइल 2 को एनर्जाइज करेंगे, मतलब पोजीशन 3 विल कम ऑन 2, जो यहाँ पे पोजीशन 3 होगी ये 2 पर आ जाएगी, और इस तरह का मूवमेंट हो जाएगा। मैं यहीं पे बना के दिखा देता हूँ। जब ये कॉइल बी एनर्जाइज होगी तो ये बैकवर्ड पोजीशन में सिलेंडर को मूव कर देगी। तो फ्रेंड्स इस तरह से काम करता है आपका पूरा डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व। आशा करता हूँ फ्रेंड आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, वर्किंग किस तरह से होती है, प्लस हाइड्रोलिक सर्किट उसका किस तरह से काम करता है डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व का। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स अगर आप मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या फिर इंडस्ट्रीज से रिलेटेड हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।